नमस्कार विद्यार्थियों। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं संजय कटारिया कनक कोचिंग क्लासेस रतंजला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित के पाठ्यक्रम के बारे में। अर्थात हमें ये जानना होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की होने वाली बोर्ड परीक्षा में कौन सा सिलेबस आता है, अर्थात कौन सी प्रश्नावली, कौन सा अध्याय कितने अंक का होता है। तो आइए देखते हैं। हम देखते हैं कक्षा 10 की गणित का पाठ्यक्रम, जिसमें कुल 19 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है, पहले अध्याय का नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित जो है वो आपका 4 अंक का आता है। कितने अंक का बेटा? 4 अंक का। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ये आपका जो अध्याय है वो पेपर में आपका 3 अंक का आता है। कितने अंक का? 3 अंक का। नेक्स्ट है वो है आपका बहुपद। तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है बहुपद। वो आपका आता है 4 अंक का। कितने अंक का? 4 अंक का। इसी प्रकार अगला जो अध्याय है वो है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, जो कि 5 अंक का होता है। पांचवा जो अध्याय है उसका नाम है समांतर श्रेणी, और ये श्रेणी 3 अंक की आती है। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात। 7वीं जो अध्याय है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और 8वां जो अध्याय है वो है ऊंचाई एवं दूरी। कुल मिलाकर ये तीनों अध्याय 11 अंक के आते हैं। कितने अंक के बेटा? 11 अंक के। और वो अध्याय हैं ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपके कुल मिलाकर के कितने अंक के हैं? 11 अंक के। अगली अपन बात करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति है, जो 9वें अध्याय पर है, और ये आपका आता है 6 अंक का। 6 अंक का। अगला 10वां अध्याय है आपका बिंदु पथ। 11वां अध्याय है समरूपता। 12वें अध्याय है आपका व्रत। 13वां अध्याय है आपका व्रत एवं स्पर्श रेखाएं। 14वां जो अध्याय है उसका नाम है रचनाएं। ये पांचों अध्याय मिलाकर के कुल 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। 20 अंक का आता है। 15वें अध्याय जो है उस अध्याय का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये आपका आता है 4 अंक का। 16वां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये है आपका 6 अंक का। 17वां जो अध्याय है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और प्रायिकता, ये सांख्यिकी के अंतर्गत आती है, जिसको स्टैटिक्स कहा जाता है। ये टोटल मिलाकर के दोनों जो अध्याय हैं ये 10 नंबर के हैं, और जिसमें 17वां जो अध्याय है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, वो है 6 अंक का। इसके अंतर्गत समांतर माध्य। समांतर माध्य की तीनों विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि एवं पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसके साथ साथ वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करना। ये कुल मिलाकर के कितने अंक का होगा? 6 अंक का।
प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में अपन बात करते हैं तो प्रायिकता कितने अंक की है बेटा? 4। सड़क सुरक्षा जो 19वां है, रोड सेफ्टी एजुकेशन, जो कितने अंक का है आपका? 4 अंक का है। इस प्रकार आपका कुल मिलाकर के कितना अंक हुआ? 80 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पैटर्न है वो पैटर्न है आपका इस तरीके से बांटा हुआ है। पेपर जो होता है वो होता है 80 अंक का। कितने अंक का? 80 अंक। सैद्धांतिक इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सत्रांक जो होता है बेटा वो होता है आपका 20 अंक। कुल मिलाकर के जो कुल अंक हुए वो आपके होते हैं 100 अंक। कितना अंक? 100 अंक। जो सत्रांक होते हैं ये आपके विद्यालय से जाते हैं, जो कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट एंड अर्धवार्षिक अर्थात हाफ ईयरली एग्जाम के अंकों के आधार पर ये आपके सत्रांक 20 अंकों में से जाते हैं। और आपका जो सैद्धांतिक पेपर है वो आपका 80 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका कुल मिलाकर के 100 अंक का पेपर होता है। इसका जो समय होता है वो समय है 3 घंटे 15 मिनट। कितना बेटा? 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 30। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 प्रश्नों को 3 घंटे 15 मिनट के अंतर्गत हल किया जाता है। अब इसके बाद में हम लोग एक एक करके पहली जो प्रश्नावली है वैदिक गणित है, इस वैदिक गणित के बारे में जो अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे। पहली वैदिक गणित के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया पूरा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि अच्छे मार्क्स हम एग्ज़ाम में ला सकें। तो विद्यार्थियों, यदि हमें सिलेबस का अंदाज़ा है तो हम एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम विदाउट सिलेबस के यदि पढ़ते हैं तो हमें एक अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा पाठ्यक्रम के बारे में। और अब इसके बारे में हम पहली जो अध्याय है उसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित। ये अध्याय वैदिक गणित के यदि बारे में अपन बात करें, स्वामी पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को वैदिक गणित का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने श्रृंगेरी मठ में रह कर के, कौन सा? श्रृंगेरी मठ में रह कर के 8 वर्ष तक घोर तपस्या की और उन गणितीय सूत्रों को अपनी देव भाषा अर्थात संस्कृत में परोहा और पूरी गणित को 16 सूत्र और 13 उपसूत्र। सूत्र तो कितने थे? 16 और उपसूत्र थे 13। 16 सूत्र और 13 उपसूत्र पर आधारित है वैदिक गणित। 13 सूत्र, 13 उपसूत्र और 16 सूत्र पर आधारित है। कुल मिलाकर के वैदिक गणित में 29 सूत्र एवं उपसूत्र दिए गए हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं गणित के अंतर्गत जो संक्रियाएं आती हैं। पहली संक्रिया है, पहला होता है आपका जोड़। जोड़ को
गणित में कहा जोड़ को वैदिक गणित में कहा जाता है संकलन। क्या बेटा? संकलन। नंबर 2, बाकी को वैदिक गणित में व्यवकलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? व्यवकलन के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो संक्रिया है वो है गुणा। गुणा को गुणन के नाम से जानते हैं। चौथा भाग। भाग भी हम लोग भाग को भाग ही कहा जाता है। अब इसके अलावा वैदिक में 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में आपका भाग के अलावा वर्ग, घन, इसके साथ साथ शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों को हल करना भी दिया गया है। अब अपन एक साथ एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा जोड़ करना, अर्थात निम्नलिखित संख्याओं का संकलन करना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आता है, निम्नलिखित संख्याओं का संकलन। संकलन मीन्स जोड़। संकलन मीन्स बेटा जोड़ कीजिए। क्या कीजिए? जोड़। अब कोई भी अपन एक संख्या ले लेते हैं। देखिए ये मैंने संख्या ले ली 47,835। नेक्स्ट ले ली बेटा 14,073। नेक्स्ट ली है 23,189। अगला ले लिया मैंने 69,794। ये मैंने संख्या ली। इन सब का अपन करते हैं योग, अर्थात संकलन। संकलन की यदि बारे में अपन बात करते हैं तो संकलन कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए संकलन करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। देखिए सबसे पहली बात, संकलन जब अपन करते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक यदि कोई अंक है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही 9 से अधिक आए जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर 9 से अधिक आए तो उसके ठीक पूर्व के अंक पर, कौन से अंक पर? ठीक पूर्व के अंक पर ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है और इस चिन्ह का नाम होता है एकाधिकेन चिन्ह। कौन सा चिन्ह बेटा? एकाधिकेन चिन्ह। हमेशा एक अंक को लेकर के जोड़ें। 2 अंकों को लेकर के भी, इकाई और दहाई को लेकर के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 9 से अधिक पर नहीं होगा। तो एक अंक लेकर के देखेंगे तो अपन का गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। क्या बेटा? गलती होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं। देखिए पहले अंक को अपन जोड़ते हैं। 5 में कितना जोड़ा? 3। 5 और 3 कितना हुआ? 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 में कितना जोड़ना है? 9। 8 और 9 होते हैं बेटा 17, जो कि किससे अधिक हो गया? 9 से। 9 से अधिक हो गया तो उसके ठीक पूर्व का अंक कितना है? 8। 8 पर क्या लगा देंगे? एकाधिकेन चिन्ह। अब 17 का यहाँ कितना रह गया? 7। 7 में अगला अंक जोड़ दो। 7 में कितना जोड़ा? 4। 7 4 कितना हुआ? 11। किससे अधिक हुआ? 9 से। 9 से अधिक हुआ तो अगले पर एकाधिकेन चिन्ह। तो 11 का कितना रह गया? 1। ये लिख दिया मैंने आंसर में। आगे देखिए 7 और 3 10, 9 से अधिक है तो अगले पे क्या लगा दो? एकाधिकेन चिन्ह। 10 का क्या रह गया? 0। 0 और इस एकाधिकेन का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो इसका हुआ 0 और 1 कितना हुआ? 1। 1 और 8 9। 9 और 1 10। तो अगला क्या चीज़ है? 7। 7 पर क्या लगा दिया? एकाधिकेन। 10 की क्या बची? 0।
अगला 0 में 9 जोड़ा तो 9 का 9। आगे देखिए 8 और 1 9 और 0 9, 9 और 1 10। तो अगले पे क्या लगा देंगे, एकाधिकेन चिन्ह, 10 की 0। 0 और 1 1, 1 और 7 8। ठीक है, आगे देखिए 7 4 11। एकाधिकेन किस पर लगेगा, 1 पर। 11 का कितना रह गया बेटा, 1। अगला 1 में जोड़िए, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 9 14 को 4, और इस पे लग गया एकाधिकेन चिन्ह। आगे देखें 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 6 15 हुए, लेकिन किससे अधिक हो गया, 9 से। इसके ठीक पूर्व के अंक पर क्या लगाते हैं, एकाधिकेन। आगे कोई अंक नहीं होता है तो क्या लगा लेते हैं, 0, और इस पर लगा दिया एकाधिकेन चिन्ह। 15 का कितना रह गया बेटा, 5, और इसका मान कितना था, 1, तो ये आपका आ गया 1। ये आंसर आया आपका। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो आंसर आया वो आया 1,54,891। कितना, 1,54,891। ये आपका इस प्रकार से हो जाता है जोड़। अब इसके अगला जो विद्यार्थियों अगला है वो है आपका बाकी, जिसको अपन कह सकते हैं व्यवकलन। कौन सा, व्यवकलन। देखिए व्यवकलन के बारे में जहाँ अपन बात करते हैं तो व्यवकलन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। देखिए कैसे। दूसरा अपन बात करते हैं व्यवकलन की। व्यवकलन मीन्स होता है बेटा क्या, बाकी। और ये इसमें कितने प्रकार की बाकियां हैं, 2। एक तो होती है सामान्य बाकी, जो साधारण होती है, सामान्य या साधारण। दूसरी होती है विशेष प्रकार की बाकी। कैसी, विशेष प्रकार की बाकी। अब बात करते हैं कि साधारण है वो सामान्य है। विशेष प्रकार की बाकी के अंतर्गत आते हैं घंटे, मिनट, सेकंड, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ये सभी बाकियां किसके अंतर्गत आती हैं, विशेष प्रकार की बाकियों के अंतर्गत। देखिए एक उदाहरण लेकर के अपन एक व्यवकलन पढ़ते हैं। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले लिया बेटा मैंने, ये ले लिया 73,672 में से हमें घटाना है ये लीजिए 26,586। हमें हल करना है 73,672 में से क्या घटाना है, 26,586 घटाना है। देखते हैं। घटाने के लिए सबसे पहले माने जाते हैं बेटा संकेत। क्या मानते हैं, संकेत। नंबर 1 आधार। सामान्य प्रकार की बाकियों में आधार माना जाता है 10। नंबर 2 परम मित्र अंक। कौन सा अंक, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक का सूत्र होता है आधार माइनस संख्या। क्या होता है बेटा, आधार माइनस संख्या। अब बात करते हैं। पहली बात, यदि ऊपर के अंक में से नीचे का अंक घट जाता है, क्या, ऊपर के अंक में से नीचे का अंक घट जाता है तो हमें परम मित्र अंक निकालने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स ऊपर के अंक में से नीचे का अंक घटता है तो सीधा ही घटा देना है। यदि जब ऊपर के अंक में से नीचे का अंक नहीं घटता, अर्थात नीचे की संख्या कैसी हो, बड़ी, तो हमें निकालना पड़ता है परम मित्र अंक। जैसे अब देखिए 2 में से कितना घटाना है बेटा, 6। घट जाएगा, नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो हमें इस 6 का निकालना पड़ेगा परम मित्र अंक। अब इस 6 का परम मित्र अंक निकालते हैं दोस्तों,
तो आधार तो कितना है 10 माइनस संख्या कितनी है 6। 10 में से 6 गया तो कितना बचा बेटा 4। कितना बचा 4। ये जो 4 आया है ये 6 का परम मित्र अंक है। क्या चीज है परम मित्र अंक। देखिए इस परम मित्र अंक को पहले ऊपर के अंक में जोड़ा जाता है। तो ऊपर के अंक में जोड़ते हैं तो देखिए 2 में कितना जोड़ा 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। उसको तो लिखते हैं आंसर में। ऊपर के अंक में जब परम मित्र अंक को जोड़ते हैं तो उसे आंसर में लिखा जाता है, तथा परम मित्र अंक को जब नीचे के अंक में जोड़ते हैं और वो यदि आधार के बराबर होता है तो अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो देखिए 2 में कितना जोड़ा 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, जो किस में लिख दिया मैंने आंसर में। अब इस 4 को किस में जोड़ना है 6 में। 6 और 4 कितना हुआ 10, किसके बराबर हो गया बेटा आधार के। आधार के बराबर हुआ तो अगले पर क्या लग जाएगा एकाधिक चिन्ह। अब देखिए 7 में से घटाना है, देखिए 8 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितना हुआ 9। तो 7 में से कितना घटाना है 9, 9 घटाते हैं तो देखिए 10 माइनस 9 बराबर कितना आया 1। 1 को किस में जोड़ेंगे 7 में, 7 और 1 8। 1 को नीचे के में जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हुआ 10, किसके बराबर आधार के बराबर। आधार के बराबर हुआ तो अगले पर क्या लगेगा एकाधिक चिन्ह। अब देखिए 6 में से कितना घटाना है 5 तो ये रहा और 1 ये रहा 6। तो 6 में से 6 घट जाएगा, तो घट जाएगा तो हमें परम मित्र अंक निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपन ने निकाला तो कितना बचा 0। अब देखिए 3 में से कितना घटाना है बेटा 6, घटेगा क्या नहीं घटेगा, नहीं घटता है तो 6 का परम मित्र अंक हमें निकालना है, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। 6 का परम मित्र अंक कितना है 4। 4 को किस में जोड़ोगे 3 में, 4 और 3 7। अगला 4 के 4 में अगला जोड़ेंगे 6, 6 और 4 कितना हुआ 10, तो अगले पे एकाधिक चिन्ह। 7 में से कितना घटाएंगे 2 और एकाधिक का माने तो 2 रे कितना हुआ 3। 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4। ये यानी कि घटाने पर हमारा आंसर आया 47,086। इस प्रकार ये आपका व्यवकलन हुआ। एक व्यवकलन हम विशेष प्रकार का व्यवकलन पढ़ते हैं, ये सामान्य प्रकार का था। दूसरा है विशेष। ये देखिए विशेष प्रकार का व्यवकलन जैसे घंटे मिनट और सेकंड। क्या है बेटा घंटे मिनट सेकंड। इसका जो अपन व्यवकलन देखते हैं घंटे मिनट सेकंड का, तो अब मैं ले लेता हूँ ये घंटे मिनट सेकंड के व्यवकलन की यदि बात करते हैं तो कोई भी वैसे अंक अपन ले सकते हैं लेने को तो चाहे तो। देखिए मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया 38 घंटे 26 सेकंड, 26 मिनट और ये 25 सेकंड। इधर मैंने ले लिया मैं ले लेता हूं ये 14 घंटे 57 मिनट 58 सेकंड। ये मैंने ले लिया। देखिए संख्या ले ली। ये कौन सी प्रकार की बाकी है, ये व्यवकलन है विशेष प्रकार का। कौन सा विशेष प्रकार का। विशेष प्रकार की व्यवकलन की यदि बात करते हैं तो इसमें हमें मानने होते हैं संकेत। क्या लिखेंगे बेटा संकेत। नंबर 1 हम मानते हैं आधार। देखिए विशेष प्रकार की बाकी को हल करते समय हमें ये देखना होता है कि इसमें 3 स्तंभ हैं घंटे मिनट सेकंड, और प्रत्येक स्तंभ में 2 अंक हैं इकाई और धाई। इकाई धाई इकाई धाई। प्रत्येक स्तंभ में कितने ये हैं आपके अंक 2। तो हमेशा इसमें लिखेंगे इकाई अंक के लिए आधार मान रहे। देखिए बेटा इकाई अंक के लिए आधार का मान,
आधार बराबर 10 तथा ढाई अंक के लिए, किसके लिए? ढाई अंक के लिए आधार का मान बराबर 6 मानते हैं। कितना मानते हैं? इकाई के लिए 10 और ढाई के लिए 6। दूसरे नंबर पर निकाला जाता है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक का सूत्र होता है आधार माइनस संख्या। आधार माइनस संख्या। देखिए अब यदि अपन बात करते हैं तो देखिए मैं स्तंभ सेकंड वाला ले रहा हूं, जिसकी में से हमें घटाना है 5 में से कितना घटाना है बेटा? 8। कौन सा अंक है? इकाई अंक। पहली बात, 5 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो हमें क्या करना है? इस 8 का निकालना है परम मित्र अंक। अब जैसे ही अपन परम मित्र अंक निकालेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि ये कौन सा अंक है? इकाई। इकाई है तो आधार कितना माना जाएगा? 10। तो इसका मान आ गया 10 माइनस संख्या कितनी है बेटा? 8। 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। 8 का परम मित्र अंक आया 2। अब इस 2 को जोड़ेंगे किस में? 5 में। 5 और 2 कितना हुआ? 7। किस में लिख दिया? आंसर में। अब इस 8 में 2 को और जोड़िए। 8 और 2 कितना हुआ? 10। किसके बराबर? आधार के। आधार के बराबर हुआ तो अगले पे लगेगा एकाधिकेन चिन्ह। नेक्स्ट देखिए अब ये आ गया आपका कौन सा अंक? ढाई अंक। ढाई अंक में देखिए 2 में से कितना घटाना है? 6। 5 तो ये रहा, एक इकाई इसका एकाधिकेन का तो 6। 6 घटेगा? नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो अपन क्या करेंगे? आधार कितना मानोगे? 6। कारण क्योंकि कौन सा अंक है? ढाई अंक। 6 माइनस 6 बराबर क्या हुआ? 0। इसका परम मित्र अंक 0 आया। 0 को किस में जोड़ना है? 2 में। तो 2 और 0 2। 0 को 6 में जोड़ोगे तो कितना हुआ? 6। किसके बराबर हुआ? आधार के। और मैंने आपको बताया था आधार के बराबर होता है तो अगले पे क्या लगा देते हैं? एकाधिकेन चिन्ह। तो एकाधिकेन चिन्ह लग गया। अब देखिए 6 में से कितना घटाना है? 8। 8 घटाना है बेटा। 8 नहीं घटेगा तो 8 का क्या निकालोगे? परम मित्र अंक। 8 का परम मित्र अंक हम निकाल चुके हैं। 8 का परम मित्र अंक कितना है? 2। तो 2 को किस में जोड़ना है बेटा? 6 में। 6 और 2 कितना हुआ? 8। अब इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 10। किसके बराबर? आधार के बराबर। और आधार के बराबर होता है तो अगले पे क्या लगा देते हैं? एकाधिकेन चिन्ह। अब देखिए ये ढाई अंक आ गया। 2 में से कितना घटाना है? 6। घटेगा क्या? घट रहा है क्या? नहीं घटता ना बेटा। नहीं घटता है तो हम निकालते हैं परम मित्र अंक। अब देखिएगा 2 में से 6 नहीं घटता तो एक मैं आपको नियम बता देता हूं बेटा। परम मित्र अंक तो अपन निकालते ही हैं, लेकिन एक और मैं आपको नियम बता देता हूं। देखिए क्या है? यदि नीचे की संख्या आधार के बराबर हो, किसके? आधार के बराबर होती है तो ऊपर के अंक को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है तथा अगले अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया जाता है। तुम देखिए 2 का 2 उतार दिया, अगले पे क्या लगा दिया? एकाधिकेन। क्योंकि नीचे की संख्या किसके बराबर है? आधार के। नीचे का अंक 5 और 1 6। ढाई अंक के लिए आधार कितना मानते हैं? 6। इसलिए ऊपर का जो अंक ज्यों का तो उतार दिया, अगले पे एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। देखिए 8 में से घटाना है 5। 4 तो ये रहा और 1 ही रहा 5। 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3। सीधा घट गया। परम मित्र अंक निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एकाधिकेन भी नहीं लगेगा क्योंकि सीधा लग गया। 3 में से कितना गया? 1 गया तो कितना बचा? 2। अर्थात हमारा आंसर आया 23 घंटे 28 मिनट 27 सेकंड। इस प्रकार विद्यार्थियों ये आपका संकलन और व्यवकलन अर्थात जोड़ एवं बाकी के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणन। और
गुणन के यदि बारे में बात करते हैं, देखिए गुणन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये आप गुणन पढ़ते हैं, गुणन मीन्स गुना, गुणन मीन्स गुना। तो देखिए गुना जैसी अपन पढ़ते हैं तो पहला जो सूत्र है वो है एकाधिकेन। किसके द्वारा बेटा? एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा गुणा करना। किसके द्वारा? एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा गुणा करना या गुणा हल करना। पहला ये आपका सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। गुणा आपके सिलेबस में 4 प्रकार के हैं। एकाधिकेन पूर्वेन, दूसरा है एक न्यूनेन पूर्वेन, तीसरा है निखिलम, चौथा है ऊर्ध्व त्रियक द्वारा गुणा। तो पहला हम पढ़ रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेन। देखिएगा, एकाधिकेन पूर्वेन में एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे 31 सही 1/6 गुना 31 सही 5/6। ये मैंने आपको एक संख्या ले ली। एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा गुना हल करने की या गुना की एक पहचान, गुना के दोनों तरफ जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में कोई एक या अधिक अंक आपका होता है समान। कैसा होता है बेटा? समान। जैसे ये आपका 31 से 5 1/6 है, गुना 31 से 5/6 है, तो इसमें से आपका कितना अंक समान है? 31। कितना समान है? 31। अब ये 31 समान है तो सबसे पहले समान अंक या समान संख्या को लिखा जाता है। तो मैंने कितना लिख दिया? 31। अब हमें करना है एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक। एकाधिकेन का मीन्स एक अधिक। तो जो समान संख्या या अंक होता है उसका करते हैं एक अधिक। तो मैंने लिख दिया 31 + 1 ऑवलिक जो शेष अंक बचते हैं उनको आपस में कर दिया जाता है गुना। तो 1/6 गुना 5/6। आगे देखिएगा, 31 का 31 आ गया बेटा, गुना 31 और 1 कितना हो गया? 32 ऑवलिक 1/6 गुना 5/6। ये हुआ सर। अगला देखिए, 31 को 32 से गुना करते हैं तो ये आता है 992 ऑवलिक 5 एकम 5। 6 को 6 से गुना किया 36। अब हमें लास्ट स्टेज है, ऑवलिक हटाना है और आंसर पाना है। तो मैंने लगा दिया 992 सही 5/36। ये आपका हो गया बेटा आंसर। इस प्रकार